ओ चोखाला हवे रे चोखाला भेरा नेगी लक्ष्मणा जत सीताख्वाजा हनुमान सीताख्वाजा लोकाभिरामं रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरम तम। और अभी देखो राम और रावण का युद्ध चल रहा है, खतरनाक वाला। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग मंदसौर वैली के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। और अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, मेरे गांव का नाम है रांसी, जो कि मंदसौर वैली के इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक प्यारा सा गांव है। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि कल से बैसाखी का महीना शुरू हो गया, तो आज है 2 गते बैसाख। और 2 गते बैसाख को हमारे गांव में एक मेले का आयोजन किया जाता है। अब ये मेला किस बारे में होता है वो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। तो ऐसे माना जाता है कि त्रेता युग में भगवान राम ने यहाँ पर तपस्या करी थी। तो जिस टाइम पर रावण माता सीता को उठा के ले जाता है, तो उसके बाद राम और लक्ष्मण के बीच में जो भी संवाद होता है ना, तो उसको लोकल लैंग्वेज में प्रस्तुत किया जाता है, जिसको हमारे यहाँ पे बोला जाता है जागर। तो स्टार्टिंग में तो जो जागर गाए जाते हैं ना, तो वो तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आते थे, बट थोड़ा अगर ध्यान दोगे ना तो सारी चीज़ें बड़े अच्छे से समझ में आती हैं। और लास्ट में राम और रावण का युद्ध भी होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो अब चलते हैं सीधे मंदिर में। तो अभी हम पहुंच गए हैं मंदिर के प्रांगण में, और यहाँ पर मेला शुरू करने की तैयारी चल रही है। थोड़ी देर में यहाँ पर मेला शुरू हो जाएगा। और इधर की साइड देखो भाई, हल्के हल्के दर्शक बैठना स्टार्ट हो गए। तो अभी ऊपर पूरा भरेगा। और यहाँ पे है जागरी, जो कि आज जागर लगाएंगे, और साथ में यहाँ पे ढोल दमाओ। और अब चलते हैं ऊपर पे, जहाँ पे कल शाम को होलिका दहन हुआ था, तो वहाँ पे हमें थोड़ा टीका भी लगाना है। यहाँ पे देखो जितनी भी लकड़ियाँ थी वो सारी कच्ची लकड़ियाँ थी, और अभी भी यहाँ से भाप आ रही है भाई, मतलब आग अभी भी है यहाँ पे। तो यहाँ जाने के लिए चप्पल उतारने पड़ते हैं। क्या हो, चलो भाई, शंखनाद भी हो गया है। जागर का प्रोग्राम यहाँ पर शुरू हो रहा है। और सबसे पहले स्टार्टिंग में ये है प्रधान जागरी, और अब जागर लगना शुरू हो जाते हैं। लगभग 1 घंटा हो गया है, और अभी भी यहाँ पे जागर चल ही रहे हैं। तो इसके बाद महादेव और माता गौरी का नृत्य होगा यहाँ पे, और उसके बाद श्री राम और रावण का युद्ध भी देखने को मिलेगा। तो अभी तो जागर चल ही रहे हैं। तो अब यहाँ पे शिव जी और माता गौरी का नृत्य होगा।
वो चोखाला मेरे चोखाला बेराने की लक्ष्मणा जत वो तब बोना ले गे वो तब बोना ले जा श्री रामचंद्र हाल बात उठा चुप रहा वो चांग छोड़ दे भैया वो चांग छोड़ दे ट्वेना सा सीता जो नारे वो तुम ना बुआ लायो वो तुम ना बुआ लायो मैं चोखा लावेर आया वाला पूर्व जोड़ने वाला पश्चिम ले जानो ओ गा अरे सीता खोजा लक्ष्मण अरे सीता खोजा हनुमान जा सीता खोजा लक्ष्मण अरे सीता खोजा लक्ष्मण जा सीता खोजा लक्ष्मण अरे सीता खोजा लक्ष्मण जा अरे तू सीता छडला छोड़ ए तू सीता घर बोरो ए सीता खोजा लक्ष्मण जा ए सीता खोजा हनुमान जा छडला छोड़ ए तू सीता दारू ढूंढ ए तू सीता घर बोरो लंका पर्वत में देखते न लंका की सोहवेरा लंका लंके रावण के देखते न सोना ये लंका सोना ये लंके रावण का देखते न सिमोली मूस मोल उजीरा बजीरा देखते न से कागुलामू सहदेरा कागुलामू ये गाड़ा को टूरी चटे की धारा हमार गायों का बर जगी गोनी छा भैंसों का बर तक खरकाबार तेरा खरकाबार। तो चलो भाई, यहाँ पे हमारे अंकल जी भी हैं, टीचर भी हैं साथ में, और पंडित जी भी हैं। तो इन्हीं से पूछते हैं इस मेले के बारे में, क्या क्या महत्व है इस मेले का। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरम तम रामचंद्रम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। आज वस्तुतः आज ये हमारा लोक पर्व है, जो हमारी लोक संस्कृति है उसका एक दृश्य आप पीछे देख रहे हैं। और इस दृश्य की शुरुआत 4 दिन पहले हो जाती है। रांची और उनियाना के सभी पंच लोग 4 दिन पहले, हमारे यहाँ जो महीना शुरू होता है वो गते से शुरू होता है। हम ये मेले की शुरुआत करते हैं, गोडकड़ा नामक स्थान है यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे, और वहाँ पर दोनों पंच इकट्ठा होकर के भगवती के मंदिर में आकर के यहाँ से तेल की कढ़ाई के रूप में एक दीपक साथ में लेके जाते हैं, और 3 दिन तक वहाँ प्रवास करते हैं और विशुद्ध रूप से रहते हैं। वहाँ पर पूरी तरह से हम शुद्ध होकर रहते हैं। वहाँ पर न तो हम वो करते हैं, बिल्कुल शुद्ध रूप से वहाँ पर वो किया जाता है। और 3 दिन के बाद हम गंगा जल के लिए नीचे जाते हैं, गंगा जल लाते हैं, और गंगा जल को उसी दिन केवल एक, माने पूरे साल भर में एक ही दिन गर्भगृह में सब शाम को मेला लगता है। मुनी का मेला होता है। मुनी का मतलब होता है यहाँ पर जो होली का पैटर्न होता है उसी के वो लोक पर्व है हमारा मुनी है। तो वास्तव में होली का रूप है कि प्रकृति के साथ जुड़े हुए लोग हैं हम,
और प्रकृति के साथ समन्वय बनाने के लिए जो प्रकृति होती है वो उस टाइम पे कहते हैं अशुद्ध होती है। जब बसंतोत्सव शुरू होता है तो उसके 21 दिन तक प्रकृति क्या होती है, सूतक में रहती है। तो उस सूतक को दूर करने के लिए उसका वो जो मोनी जलाई जाती है उससे क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की औषधियों के पेड़ पौधे लिए जाते हैं और उनको शाम को मंत्रों के द्वारा प्रज्वलित किया जाता है उस अग्नि को। तो उससे सारा वातावरण क्या हो जाता है, जो हमारे इस वातावरण में अशुद्धियाँ होती हैं उसको दूर किया जाता है मंत्रों के द्वारा। रात भर जागरण किया जाता है, वहाँ पर सारे देवी देवताओं को बुलाया जाता है, साक्षी मानते हैं और उनके उस रात भर उस वहाँ पर एक दिन का पूरा जागरण होता है। उसके बाद रात को मोनी का कोती होता है और दूसरे दिन यहाँ पे वो दिन का जो 2 गति का मेला हो, तो ये सामने दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो शिव पार्वती का वो होता है, मिलन होता है यहाँ पे, जो यहाँ पे असली रूप है भगवती और भोले का, उसी का चित्रण बाहर किया जाता है शिव और पार्वती के रूप में। उनका नाच गान होता है और उसके बाद लास्ट में ब्रह्मांड राम और मूलतः होली का लोक पर्व है हमारा ये, तो वो मनाया जाता है और उसको लास्ट में समापन के रूप में सब पर प्रसाद के रूप में वो होली के जैसे रंग छिड़कते हैं उसी प्रकार यहाँ पर रंग छिड़क करके वो आशीर्वाद के रूप में वो दिया जाता है। तो वहीं पे होली का वो छरोली जिसको बोलते हैं वो होती है और इस मेले का समापन किया जाता है। धन्यवाद। और अभी यहाँ पे लगभग आधा 1 घंटा हो ही गया है और बारिश कम ही नहीं हो रही। बारिश के साथ साथ बहुत तेज़ हवा भी चल रही है। अब ऐसी बारिश में राम रावण का युद्ध भी कैसे ही होगा, तो वेट कर रहे हैं सब। यहाँ पीछे आप दर्शक देख ही सकते हैं, सब ऐसे कोने में बैठे हुए जहाँ पे बारिश नहीं हो रही। और यहाँ पे तो अभी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो सब चले गए दुकानों की तरफ। अभी भी तेज़ बारिश हो ही रही है। तो अभी फ़िलहाल मंदिर के ये सीन है भाई। यहाँ ऊपर देखो काफ़ी तेज़ हवा हो रही है और सब इधर की तरफ जा रखे हैं। यहाँ पे काफ़ी दुकानें हैं ना, कुछ यहाँ बैठे हुए, कुछ यहाँ पे बैठे हुए, कुछ लौंडे यहाँ पे है। कोई भरोसा नहीं है बारिश कम होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पे पुणे जा एक तो मेरी टोपी रख रही है ऐसे दिमाग खराब कर दिया है ऐसे ठंडे में। देखो गाइस कलयुग जो है वो पीक है। और एक दुकान यहाँ पे है, तो देखो कितनी भीड़ लगी हुई। और क्योंकि यहाँ पे पूरा शेल्टर है ना, तो सब लोग देखो भाई इधर की साइड वेट कर रहे हैं बारिश कब कम हो। और बारिश कम होने का नाम ही नहीं रहे। तो ये है हमारे गांव की गलियाँ, मंदिर मार्ग। एक दुकान यहाँ पे है, दुकान में बैठे हैं लोग। एक दुकान यहाँ पे बैठे हैं और इधर की साइड देखो भाई कितनी भीड़ है। और सबसे ज़्यादा भीड़ तो इधर है। अरे मेरे को जाने ही नहीं दे रहे गाइस। क्या है सीन तुम्हारा भाई? कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? पर हमारे यहाँ चाय नहीं है, तो चाय बनाते हैं ना, पहले कहाँ से बना के घर जाके तब बनाएंगे। और हम जा रहे हैं अभी प्रियांशु के घर, क्योंकि ठंडा बहुत हो रहा है ना, तो चलते हैं पे फटाफट से। और अभी हम पहुंच गए प्रिंस भाई के रूम पे। तो जिसको पता नहीं है, प्रिंस भाई हैं योगा टीचर। तो यहाँ पर रूम ऐसे सजा रखा ना इसने, देखो भाई यहाँ ऊपर लिखा भी है दी हिमालयन योगी। और नीचे देखो तो यहाँ पे केदारनाथ का मंदिर, ये है बद्रीनाथ का मंदिर और यहाँ पर मंदिर रोगान का मंदिर। और ये है यहाँ का ओनर मिस्टर प्रिंस पहाड़ी। और होम स्टे का नाम क्या है? मंदानी होम स्टे। तो जब तक बारिश कम नहीं होगी तब तक हम यहाँ पर वेट करेंगे। ये क्या है? हाँ मजा आ रही है। ठंडे ठंडे मौसम में अपनी चाय भी आ गई है। थैंक यू ब्रो, मोस्ट वेलकम। क्या था भैया? ओहो जान दो इसमें ज्यादा रहेगी। आ रहा है, सब रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ देखो। थोड़ा साथ ले जाने पड़ेगी कि अगर मैं पेश लेने जा रहा हूँ तो ये भी पढ़ो, ये भी नहीं मिलेगा। तो अब आईपीएल का मैच भी है आज। किस किस का है? आरसीबी और डीसी का। डीसी और आरसीबी का दिन में वाला मैच है, तो उसका मजा भी ले रहे हैं साथ में, और साथ में चाय का मजा। और बाहर कंटिन्यू बारिश भी हो रही है और हवा भी चल रही है बहुत तेज। तो अभी तो कैसे ही जाएंगे, तो चाय का मजा उठाते हैं, उसके बाद देखते हैं मौसम सही होगा तो फिर निकलेंगे। तो चलो भाई, अभी मौसम तो सही हो गया और पीछे देखो धूप भी लगी है। तो वहाँ पे राम और रावण का युद्ध चल रहा है। अब चलते हैं फटाफट से।
और अभी एक पूरा राउंड मारेंगे, एक राउंड तो मार दिया है, दूसरा राउंड मारेंगे अभी। और जी आप वाइट वाइट से देख रहे हैं ना, तो इसको हमारे यहाँ पे बोला जाता है कमेड़ू। और कल यहाँ पे होलिका दहन हुआ था ना, तो इसका भी एक पूरा चक्कर मार रहे हैं, मतलब परिक्रमा कर रहे हैं मेनली। और इनके मुंह पे देख रहे हैं आप बुरांस, ओहो जय हो जय हो। और इनके मुंह पे ये बुरांस आप देख रहे हैं ना, तो ये बुरांस नीचे नहीं गिरने चाहिए किसी भी हाल में। और साथ में इधर उधर ये जितने भी बुरांस हैं, एक नीचे नहीं गिरने चाहिए, तो उसका भी ध्यान रखना है। और ये सब राम जी के, और ये सब राम जी के सैनिक हैं। मैं भी चलता हूँ इनके पीछे पीछे ना। पूरे मंदिर का एक राउंड तो मार ही दिया, ये है दूसरा राउंड। और एक बार तो मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि मतलब तेज़ हवा भी चल रही थी, बारिश भी हो रही थी, ऐसा लग रहा था मौसम सही होगा ही नहीं। बट 1 घंटे के बाद फाइनली मौसम सही हुआ भाई। और थोड़ी बहुत बारिश होनी चाहिए, मतलब ऐसे कार्य में शुभ माना जाता है, हल्की सी बारिश होनी चाहिए। और हर साल होती है लगभग, थोड़ी भी होगी बट होती ज़रूर है। तो चलो भाई, यहाँ से 2-3 राउंड मार के यहाँ से तो वो निकल गए हैं। अब वहाँ पे जाएंगे, जो मैंने आपको कल देवता का धारा दिखाया था ना, तो वहाँ पे नहाएंगे, मतलब शुद्ध होंगे। और उसके बाद मेले का समापन होगा, तो हम भी वहीं जा रहे हैं। तो ये देखो गाइस, ये सब जा रहे हैं स्नान करने के लिए। और देवता का धारा हमारा थोड़ा दूर है ना, तो बस वहीं पे स्नान करेंगे। हम भी चलते हैं इनके साथ। यहाँ पे देवता की धारा पे सब स्नान करेंगे और बस मेले का समापन। बस ये था हमारे गांव का 2 गते वैसाख का मेला। और हमारे गांव का कल्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ठीक है भाई, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।